जीवन में ना सर छुपा के जियो, ना सर झुका के जियो, ना सर छुपा के जियो, ना सर छुपा के जियो, ना सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, गमों का दौर भी आए तो जीवन में मुस्कुराहट बहुत जरूरी है। और पूरे देश में मुस्कुराहट बिखेरने वाले कवि भाई दिनेश भोपाली जी, जोरदार तालियों के साथ आना। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूँ और इस मोहल्ले वाले को विशेष नमन करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है लॉकडाउन में हम लोगों ने सैनिटाइजर से हाथ साफ किए और इन लोगों ने ऐसा लग रहा है एल्कोहल से पूरी बॉडी सैनिटाइज करके ये लोग आए हुए हैं, इसलिए इनको मैं विशेष नमन करता हूँ। साहब अपना मामला तो ऐसा है जी जी, क्या बात है। तो देखिए साहब, झीलों की नगरी भोपाल से चल के मैं आप सभी के बीच में आया हूँ। मैं आप लोगों को कोई टेंशन नहीं दूंगा, क्योंकि अपन टेंशन देने का काम नहीं करते और अपन अपनी टेंशन घर छोड़ के आए हैं। अभी वो घर पे बर्तन मांज रही होगी और देखिए साहब, ऐसा मामला है अपना, अपन एक टाइम में 25 रोटी खाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, अभी मनोहर मस्करा जी के साथ खा के आया हूं। आपको यकीन नहीं हो तो पूछ सकते हो। और अरे साहब, आपको फिर भी यकीन ना हो तो अपने घर लेकर चलो, पता चल जाएगा आप लोगों को। तो देखिए साहब, ऐसा है मामला, मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, हमारे यहाँ पे साहब एक परंपरा है, अगर गांव में कोई निपट जाए तो हम उसे बाद में पहले कैलेंडर देखने जाते हैं कहीं पंचक तो नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ये परंपरा साहब, अगर पंचक में कहीं को निपट गए हो तो समझो 5 निपट जा। तो हम लोग क्या करते हैं साहब, अगर पंचक में कोई निपट जाता तो हम साहब उसका दाह संस्कार करने जाते हैं तो टोटका करते हैं साहब, राई ले जाते हैं, दताल ले जाते हैं, तब उसका दाह संस्कार करते हैं। पर साहब अपन भोपाल के ऊपर से भोपाली, अपन ने साहब पंचक में मोटरसाइकिल खरीदी, 5 मोटरसाइकिल है मेरे घर पे साहब। पंचक में मैंने कार खरीदी, 5 कार है दादा मेरे घर पे। और साहब सबसे अद्भुत बात तो मेरे साथ ये हो गई कि अपन ने पंचक में शादी की। और साहब आपको जहां कविता समझ में आए वहां तालियों से आप लोगों का समर्थन चाहता हूं मैं। ताली वाली बजा दोगे तो मेरे को भी मजा आ जाएगा। एक बार क्या हुआ दादा, मेरा बेटा आया मेरे पास, बोले पापा पापा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कहीं नहीं यार, एक कवि सम्मेलन में जा रहा हूँ। बोले पापा मैडम ने मेरे को बोला है कि कल टेस्ट है तेरा और टेस्ट में निबंध आएगा। तो मैंने कहा यार उसमें क्या बड़ी बात है, हमने तो गाय का निबंध याद करके 12वीं तक पास कर ली। तो बोले पापा आप गाय का निबंध याद करके आपने 12वीं पास कर ली, तो मुझे ही गाय का निबंध बता दीजिए। तो मैंने कहा देख बेटा ऐसा है। बोले पापा अगर गाय की जगह और कोई सा आ गया तो मैंने कहा बेटा विषय बदल देना, निबंध वो का वो ही लिखी आना। तो मैंने साहब अपने बेटे को गाय का निबंध बताया दादा कि गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 4 थन होते हैं, गाय कई रंगों की होती है जिसमें श्यामा रंग की गाय सबसे अच्छी होती है, गाय की एक लंबी पूंछ होती है जिससे वो मक्खियाँ भगाती है, और गाय सुबह भी दूध देती है और शाम को भी दूध देती है, और दीपावली के दिन अपन गाय की पूजा करते हैं। ऐसा मैं निबंध बता के साहब कवि सम्मेलन चला गया। और कवि सम्मेलन से जब मैं घर आया, मैंने अपने बेटे को बुलाया, मैंने बेटा इधर आओ। बेटा बोले हाँ पापा। मैंने कहा क्यों, निबंध लिखी आया? बोले हाँ पापा लिखी आया। मैंने जरा ये तो बता आया काय का था? बोले पापा पापा कहीं आया था। तो मैंने क्यों रे गए तू क्या लिखी आया? पापा जैसा आपने बताया कि पापा के 2 सींग होते हैं, पापा के 2 कान होते हैं, पापा की 2 आंखें होती हैं, पापा के 4 पैर होते हैं, पापा के 4 थन होते हैं, पापा की एक लंबी पूंछ होती है जिससे अक्खे भगाते, पापा कई रंगों के होते हैं जिसमें श्यामा रंग के पापा सबसे अच्छा होते हैं। और अरे साहब
मेरे बेटे ने तो गजब तब कर दी कि पापा सुबह भी दूध देते हैं और शाम को भी दूध देते हैं। और दीपावली के दिन हम पापा की पूजा करते हैं। तो आजकल के बच्चे साहब ऐसे होते हैं। एक दिन मेरा बेटा आया मेरे पास, बोले पापा पापा। बोले हाँ। बोले आपकी शादी हो गई? तो मैंने कहा बेटा मेरी शादी नहीं होती, तू आता कहाँ से? तो बोले पापा आपकी शादी हुई तो हुई किससे? मैंने तेरी मम्मी से और किससे? क्या अरे पापा तुम तो बड़ा गजब का चालाक निकले, घर की घर में ही शादी कर ली तुमने। तो ऐसा मामला रहता है साहब। और एक बार क्या हुआ साहब कि एक कवि सम्मेलन में गया साहब मैं, और कवि सम्मेलन में गया साहब। वहां पर जब मैंने अपनी कविता पर कविता सुनाई, मेरी कविताओं को सुनकर एक श्रोता ने खड़े होकर मेरी ओर एक जूता उछाला, और अरे साहब उस जूते को मैंने संभाला। मैं फिर भी अपनी कविता पर कविता सुनाए जा रहा था और श्रोताओं का बीपी बढ़ाए जा रहा था, जब एक श्रोता ने खड़े होकर कहा, अरे ओ भोपाली तू कब तक कविता सुनाएगा, जरा इतना बता मंच से उतर के कब जाएगा? तो मैंने कहा, अरे ओ साहब जब तक इस जोड़ी का एक और जूता मंच पर नहीं आएगा ये भोपाली मंच से उतर कर नहीं जाएगा। तो ऐसा मामला हो जाता है साहब। और देखिए हमारा मालवा क्षेत्र की बारात जो होती है ना साहब, सबसे प्रसिद्ध होती है। हम बारात जाएं दारू ना पिए, ऐसा होता है क्या? दादा कह रहा नहीं होता है। और हम बारात जाएं साहब नागिन डांस ना करें, ऐसा भी नहीं होता है। तो मैं साहब अपने साले की बारात में गया, और साले की बारात में जाकर मैंने झूम के नागिन डांस किया। और नागिन डांस करने के बाद मैं अपनी पत्नी के पास गया। मैंने अपनी पत्नी से कहा क्यों, कैसा लगा? मैंने अपनी पत्नी से कहा क्यों, कैसा लगा? तो मेरी पत्नी ने कहा मैंने नागिन डांस कई बार देखा है, पर अजगर डांस पहली बार देख रही हूं। साहब ऐसा मामला हो जाता। देखिए कि एक व्यंग्य सुनाता हूं दादा आपको, कि घोड़े पे बरसात में छतरियां उगी जाती है, देखी होगी आप लोगों ने, कि घोड़े पर छतरी उगाना सिर्फ कुत्तों का बूता है। घोड़े पर छतरी उगाना सिर्फ कुत्तों का बूता है, इसलिए हम कहते हैं ये कुकुरमुता है। और समाज में गुंडों को उगाना सिर्फ पुलिस का बूता है, इसलिए हम कहते हैं ये पुलिस मुता है। तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आई, घर जाकर आपको कविता समझ में आएगी। जिनको समझ में आ गई है वो आनंद ले रहे हैं। एक रचना में आप सभी के बीच में रखता हूँ। अच्छा एक चीज बताइए, अपने गांव में दाल बाटी जरूर बनती है साहब। कोई मेहमान आ जाए दाल बाटी, हम लोग आए दाल बाटी। तो दाल बाटी पे मैं आपको एक रचना सुनाता हूँ कि मैं जहां से आया हूँ वो है मालवा माटी, और अरे साहब हमारे यहाँ सबसे है फेमस है दाल बाटी। दाल बाटी खाओगे तो हो जाओगे मस्त, और ज्यादा खा ली तुमको लग जाएंगे दस्त, और तुम्हारे पेट में उठने लगेंगे गोला ही गोला, फिर तुमको लेना होगा हाजमोला। दाल बाटी के साथ होता है बैगन का भरता, और इसको खाने के बाद सब कोई कुछ नहीं करता। दाल बाटी बनाना कोई खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। और दाल बाटी मालवा की पहचान है, और इसको खिलाना हमारी शान है। मेरे एक सहकर्मी ने एक महिला सहकर्मी से जब दूसरी शादी रचाई, और ये कहानी जब मैंने अपनी पत्नी को सुनाई तो मेरी पत्नी कुछ भरभराई। मैंने कहा रियो छामक छल्लो काली कलूटी कल्लो, तू के सोच में डूबी है, जरा इतना बता तेरी आंखें क्यों सूजी हैं? तो उसने कहा अरे ओ मेरे ढोल
बिजली के पोल, मैं ये सोच के घबराती कहीं कोई महिला से कर्मी तुम्हें देखकर तो नहीं शर्माती। तो मैंने कहा अरे ओ राम प्यारी राज दुलारी, तू मुझे इतना खिलाती है, मेरे शरीर की संरचना हाथी जैसी बनाती है, तो क्या खाक कोई महिला मुझे देखकर शर्माएगी? अब तो मेरा पीछा छोड़ क्या मेरी जान खाएगी? देखिए साहब, इधर के जो लड़के कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो, उनके लिए मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं कि उम्दा मोहब्बत परवाज करती है, उम्दा मोहब्बत परवाज करती है, जो इनकार से आगाज करती है और मुझे देखकर नजर फेर लेती है, वो क्या बेरुखी का वो रियाज करती है? क्या बेरुखी का वो रियाज करती है? 4 मिसरे और सुन लो साहब आप लोग कि तिस्ना लबी में याद को होठों से छू लिया, तिस्ना लबी में याद को होठों से छू लिया, हमने किसी के प्यार को सांसों से छू लिया, और पर्दे में ऐसे छुप गए नजरें चुरा के वो, जैसे किसी ने जिस्म को नजरों से छू लिया, जैसे किसी ने जिस्म को नजरों से छू लिया। और एक गीत पढ़ता हूं साहब आप सभी के सामने कि ढीला कुड़ता धबल पजामा, तुम लगते शकुनी के मामा, पुलिस तुम्हारे निकट ना बे, चमचे जी जब नाम सुनाबे, तुमरे वादे सदा लुभाते, तुम वादों के पास न जाते, गाड़ी में बैठे चमचा गुंडा, उस परदेश का फर फर झंडा, रोए धरा जब ले अब तारा, जे मंत्री जे राष्ट्र कलंका, डाकू चोर बजाते डंका। और साहब अंतिम में क्या है, कोरोना काल में साहब मेरे को कोरोना हो गया, मैं हॉस्पिटल में LBS में 8 दिन भर्ती रहा, 60% फेफड़ों ने मेरे जवाब दे दिया। एक नर्स आई दादा मेरे पास, बोले अंकल आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो मैंने कहा क्यों मैडम जल्दी ठीक हो जाऊंगा? तू क्या तेरे घर लेके चलेगी मेरे को? तो ऐसा मामला रहता। 4 मिसरे आप सभी के बीच में रखता हूं और मैं अपना स्थान लेता हूं कि जिंदगी आज सारा मजा ले गई, जिंदगी आज सारा मजा ले गई, खुशनुमा ख्वाब को वो हवा ले गई, और जिंदगी सी कहां अब रही, मौत भी जिंदगी का पता ले गई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई दिनेश भोपाली जी ने हम सबको बहुत आनंदित किया। मैं बधाई देना चाहता हूं और एक बार उनके सम्मान में भी हम ताली बजा सकते हैं। और बहुत बढ़िया, बहुत कम समय में बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। और चलते हैं अब जिसकी प्रतीक्षा में आप सब बैठे हैं। सही बात है ये, हाँ वो हमें सुनने थोड़ी आए हैं, हाँ वो उनके, हाँ उनके भी अब फिर दूसरा कर्म में बुलाएंगे उनके पाछा। हाँ बिल्कुल, अब हाँ दूसरा क्रम आप लोग बैठेंगे तो सबको थोड़ा थोड़ा दूसरे क्रम में मौका देंगे। और अब मैं बस निवेदन ये करना चाहता हूं कि मंच पर एक नाम शेष बचा है, आदरणीय निशा उज्जैनी जी का, और बहुत ही उत्साह भरे वातावरण में काव्य पाठ करने की अभ्यर्थी रही हैं। जब तक उनको पूरी ऊर्जा श्रोतागण नहीं देते वो काव्य पाठ का आनंद मजा नहीं आता है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि 10 मिनट वो सिर्फ कविता पाठ करेंगी। देश की सुविख्यात कवित्री हैं ये, मनोहर जी का कुछ उनसे विशेष स्नेह इसलिए यहाँ आ गई हैं, वरना बहुत मुश्किल से उनको समय मिल पाता है। फिर भी वो यहाँ आई हैं, हम पूरे इस क्षेत्र की ओर से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सिर्फ निवेदन ये करता हूँ कि 5 या 10 मिनट के लिए जितने भी बच्चे हैं